आज हम ग्राम पंचायत धोत्रा गांव में हैं, जहां पर सैकड़ों बंदर गांव के अंदर आ चुके हैं। और यहां के लोगों का ये भी कहना है कि 2 महीना पहले बिंद की तरफ से एक ठेला बंदर लेकर छोड़े गए हैं, जिससे गांव में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। तो यहाँ बंदर का किस तरह का आतंक है? आतंक 300-400 बंदर आए हैं, बाहरी बंदर। बूढ़ों और बच्चों को तो मारते हैं और किसी को काट लिया। गांव में कई लोगों को काटा है, कई लोगों को मारा भी है, हाथ से खाना छीन लेते हैं। और उनके जिनके घर में खपरा है तो उनके बैठने का जगह नहीं है। कूद सब तोड़ रहा हूँ, चीट छपरा सब तोड़ दिया, रेलिंग वोलिंग तोड़ रहे हैं और अनाज तवाद बिखरा रहे हैं। पूरा त्राही किए हैं बंदर। कब से ये बंदर यहाँ पर आए? बंदर कम से कम 1.5-2 महीने हो गए इनको आके। कैसे आ गए हैं? गाड़ी में कोई छोड़ गया था इनको, नींद की कोई पॉइजन खिला के रात में यहाँ छोड़ गए थे। चैत का दाना था तो अभी तक हारों में खाते रहे। अब घर में इनका आक्रमण है। फसल का भी नुकसान है, घर का भी नुकसान है, रोटी पानी नहीं बचती, सब कुल ले जाए थे, सब फैला दे थी। है तो बहुत नुकसान है। अब चलेगी नहीं तो दिखाते तुमका पेड़े में कितने लोगों को काट चुके हैं? करीब 3-4 लोगों को तो काट चुके हैं। इलाज कराना पड़ता है? हाँ, इलाज तो कुछ करते ही है, बगैर इलाज के सुई लगवाओ चंदवारी जाती। तब का कारण छोटे छोटे बच्चे हैं, न तो अनाज धोए मिले, न तो कुछ या तारा के भीतर जो कुछ है वही सामान बचा था। कुछ नहीं, परेशानी इतनी परेशानी कि कहाँ जान, हमारा कुछ नहीं को सुन रहा हुआ है। अब हमारे नहीं है कोई घर दुआर ज़्यादा बंदेज का, हमें तो बहुत परेशानी है। हमारे छोटे के लड़का बच्चा है, इनका खाली आदत है, तो बेचारे अपन जी लुका के तो कहू के घर घुसे, का तो कहू के घर घुसे जो को होत है। नहीं अब तो एक आदमी जाए, हमार न नात जाए मिले, न रिश्तेदारी जाए मिले, निहा कुछ तारा की मारा के और तो सब मार नहीं खा का पाओ, जौन होता तो खा जाते, नहीं पाओते तो वही मार टोरे फोरे रखते। खाना पीना भी नहीं लोग सही से खा पाते हैं और घर में लोगों को परेशान करते हैं। कुछ लोगों को काट भी चुके हैं, जैसे कि अभी हमारे रामरूप वर्मा जी हैं, उनके पैरों में काटा है, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी एक हीरा लाल करके लड़का है, उसको भी काट चुका है। कई लोगों को काटा है। लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, आतंक ढाए हैं कुल मिला के। ये बंदर जो है रात में जब विद्यालय पीरियड के बाद जब विद्यालय बंद हो जाता है तो ये बंदर यहीं पर रात विश्राम करते हैं और पूरे पेड़ों को तहस नहस करते हैं। दिन में भी बच्चों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है? दिन में रहते हैं तो बच्चे जब मिड डे मील का खाना वाना खाते हैं तो किसी की रोटी छीन ले जाते हैं, किसी की थाली गिला मतलब कर देते हैं। और हम लोग बच्चों को जो है भीतर बिठा करके ही खाना खिलाते हैं, बाहर बिठा करके नहीं खिला सकते। तो इन बंदरों के लिए किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? बंदरों की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि वन विभाग आए और जो है बंदरों को पकड़ करके ले जाए और कहीं चित्रकूट के जंगल में जा कर के छोड़ दे। तो ये बाहरी सारा बंदर है? ये सब बाहरी बंदर है, पहले यहाँ बंदर नहीं रहा। कहाँ से आए होंगे? अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लोग यही कहते हैं कि बिंद की साइड में बंदर पकड़े गए थे, तो हो सकता है कि यही छोड़ गए हों या और कोई छोड़ गया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से बंदर आए। स्कूल के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ 4 बंदर पर्दी में खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनकी बुकें यहाँ चलेंगे, डराएंगे धमकाएंगे। बंदरों का काम, कुत्तों को तो कान पकड़ के उठा लेते हैं, इतने खतरनाक हैं। और इनकी यथोचित व्यवस्था की जाए बंदरों के लिए, क्योंकि अब खाने वाने के लिए है नहीं, हारों में खाते रहे अभी तक। घरों में किस तरह का नुकसान? घरों में देखो, जो वो तो खपरा वाला और पन्नी वाला जिनका मकान है वो तो सेफ है नहीं है, क्योंकि इतना गड्ढा कर दी है, टोर ईंटा मारा थी दोपहरिया में। वन विभाग को हमें सोचना है, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारा इससे वो नहीं है, इसमें कोई दूसरी टीम आती है। उन्होंने किसी टीम का नाम बताया लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है। और फिर हमने डीएम साहब के बंगले को फ़ोन किया था, तो उनके जो भी
अधिकारी ने उठाया हो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कल परसों तक कोई वहाँ पे रिप्लाई कराते हैं, कुछ न कुछ कराते हैं। तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।